गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। तो आज हम डेटा सोर्स को कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम अपनी विजुअलाइजेशन बनाएंगे। तो लेट्स गो टू पावर बीआई फर्स्ट। तो ये हमारा पावर बीआई है। तो अब पहली चीज, होम में जाओ, गेट डेटा। आप जब गेट डेटा में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आप डेटा को बहुत तरीके से ला सकते हो, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से ला सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप में। पहला सोर्स है एक्सेल वर्कबुक, दूसरा सोर्स है पावर बीआई डेटा सेट, डेटा फ्लोज, डेटा वर्ड्स, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विस, टेक्स्ट सीएसवी, वेब और डेटा ब्लैंक क्वेरी एंड ऑल ऑफ दिस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली डेटा सेट को पहले पावर बीआई में लाएंगे। तो पहला डेटा सेट जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर्स डेटा सेट। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अपनी फाइल बना रखी है, तो मैं उस पे जाऊंगी और मेरा ये जो डेटा सेट है जिसका नाम ऑर्डर्स है उसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है, सॉरी इंपोर्ट कर लिया है टू पावर बीआई डेस्कटॉप। तो इस टेबल के अंदर बेसिकली इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर 4 टेबल्स हैं, डेट, ऑर्डर्स, पेपल एंड रिटर्न। सो इसमें से जो भी हमें काम करना है ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू, एक छोटा सा ग्लिम्स दिख रहा है अपने डेटा सेट का। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, लोड डेटा सेट करोगे। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन भी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कैंसिल मतलब सिंपली है कैंसिल हो जाएगा, बट अभी के टाइम पे हम बस लोड पे काम कर रहे हैं। लोड पे क्लिक किया, जैसे ही आप लोड पे क्लिक करोगे ये डेटा सेट धीरे धीरे आपके पावर बीआई डेस्कटॉप में अपलोड हो जाएगा। आप नोटिस करना ये कुछ स्टेप्स शो कर रहा है, क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल, लोडिंग डेटा टू मॉडल एंड सो ऑन। इन सारे स्टेप्स का मतलब आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो करेंटली आपने देख लिया कि इसके अंदर 9994 रोज थे और सारे अब पावर बीआई में इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इस टेबल को इफ आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, कैटेगरी, सिटी, कंट्री एंड सो ऑन। तो ये सिंपली क्या है कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर के सारे रोज हैं जो हमें यहाँ दिख रहे हैं। अब इस चीज को वेरीफाई भी आप कर सकते हो। इफ आप इस टेबल पे जाओगे, ये टैब पे जाओगे, तो ये है आपका टेबल जहाँ पहला चीज आपको रो आईडी बता रहा है, दूसरी चीज आपको ऑर्डर आईडी बता रही है, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसके बाद सेगमेंट है। सेगमेंट में यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3-4 सेगमेंट है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, एक क्लाउडी एमएल भी है। लेट मी चेक वो क्यों है। ओके, आई गेस मैंने कुछ चेंजेस किए थे इस डेटा सेट में। मैं इसको वापस से वापस से मैं इसको क्लाउडी एमएल को चेंज कर दूंगी। इसके बाद आपको ये डेटा सेट दूंगी। इसके बाद हमारे पास कंट्री है, सिटी है, स्टेट है। स्टेट आप देख सकते हो जितने भी यूएस के स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट सारे हैं यहाँ पे। हमारे पास पोस्टल कोड है, रीजन है, हमारे पास रीजन होगा ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। फिर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और इसके बाद कैटेगरीज है। तो आप नोटिस कर सकते हो हमारे पास 3 कैटेगरी में यहाँ पे ऑप्शंस है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास सब कैटेगरी है। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट सब कैटेगरीज लाइक एसेसरीज, अप्लायंसेस, आर्ट, बाइंडर्स, बुक केसेस, चेयर्स, कॉपियर्स। ये सारे हमारे पास डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। अब सब कैटेगरीज की बात हो गई। अब हम दूसरा देखें तो प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद सेल्स, कितना सेल डन हुआ है उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद अलोंग विद दैट वी हैव प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया है। सो ये सारी है डिफरेंट कॉलम्स इस पर्टिकुलर डेटा सेट की। अब दूसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करना, कि हम किस विजुअलाइजेशन पे काम करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम स्टार्ट लेट्स से कि मैं ये चार्ट बनाना चाहती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये चार्ट तो सेलेक्ट हो गया, बट इसके लिए मुझे फील्ड्स भी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या डालना है, वाई एक्सिस पे क्या डालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमें कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है। तो कैटेगरी ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे रहेगा
और जो सेल्स है वो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो सिंपली इसको ड्रैग करेंगे हम, और आप नोटिस करेंगे कि आप एक 3 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, जो कि इसका टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज से है। तो किसी भी विजुअलाइजेशन को बनाने के लिए ये 3 बेसिक स्टेप हैं। लेट्स गो टू पीपीटी। सो हमने पहले क्या किया, कनेक्ट टू डेटा सोर्स किया। इसके बाद हमने क्या किया, विजुअलाइजेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, फील्ड सेलेक्ट किया जिसपे हमें काम करना है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जो पहला चार्ट है हमारा वो है स्टैक्ड बार चार्ट। उसके बाद जो हमारा, अच्छा, स्टैक्ड बार चार्ट में ही इंक्लूड एक्सक्लूड ऑप्शन होगा, ये हम चेक करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम चार्ट करेंगे। इसके बाद ओके, चलो, सो लेट्स प्रोसीड विद पावर बीआई डेस्कटॉप एंड लेट्स प्रोसीड इन क्रिएटिंग द डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस। सो पहला हमारा, गाइज आप यहाँ पे सिंपली प्लस साइन करके एक नया पेज बना सकते हो और सिंपली डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो। लेट्स से आई एम रीनेमिंग इट एज फर्स्ट विजुअल। और ये ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से थीम चेंज की थी पावर बीआई की। इफ आपको याद है तो हम यहाँ व्यू पे गए थे, हम थीम्स पे गए थे और हमने इसकी थीम चेंज की थी। ठीक है, दिस इज कस्टम पावर बीआई एंड ऑल ऑफ देम। इफ आप चाहो तो आप यहाँ से फिर से दूसरी थीम लगा सकते हो और आपके यहाँ पे थीम चेंज हो जाएगी। अब दूसरी चीज, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इन चारों विजुअलाइजेशंस को कवर करते हैं। तो पहला चार्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ वो ये होगा, दैट इज स्टैक्ड बार चार्ट। यहाँ पे लेट मी डिस्प्ले सब कैटेगरी। सब कैटेगरी ऑब्वियसली यहाँ वाई एक्सिस पे आएंगे, और लेट मी डिस्प्ले प्रॉफिट। सो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट है। तो ऑल्सो अभी आप देख पा रहे होगे कि हमारा विजुअलाइजेशन ना कुछ खास नहीं लग रहा। मतलब जो भी वाई एक्सिस की लेबलिंग है इतनी छोटी आ रही है, कुछ भी कलर में ये आ रहा है, और टाइटल अलग ही कलर में आ रहा है। तो ऑब्वियसली इन इन चीजों को हम अपने एंड से माउल्ट कर सकते हैं, हम अपने एंड से चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल पे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस करेंटली ऑन है, तो आप नोटिस कर सकते हो कि वाई एक्सिस पे व्हाट थिंग यू आर गेटिंग। इफ यू विल स्विच इट ऑफ, सॉरी, इफ यू विल स्विच इट ऑफ, तो आप देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस पे सारी चीजें चली गई। लेट्स स्विच इट ऑन अगेन, तो आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीजें वापस आ गई। तो इफ आप चाहते हो कि ये सारी चीजें दिखे, जो कि मैं चाहती हूँ, तो आई विल कीप इट ऑन। और जैसे ही आप ऑन रखोगे ना, आपके पास ना चेंजेस करने के ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देख रहे हो यहाँ पे फॉन्ट टाइप है, लेट्स, मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करती हूँ थोड़ा सा। अब आप देख रहे हो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करूंगी। बोल्ड करने के बाद मुझे कलर भी पसंद नहीं आ रहा, तो मैं कलर भी चेंज कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पे जो कलर आएंगे ना, वो आपके थीम के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो अगेन मान लो मुझे कुछ भी मोर कलर्स भी कर सकती हूँ मैं, मुझे कोई और कलर चाहिए तो मैं इसको ब्लू बनाती हूँ। माय बैड, यहीं से कोई कलर उठा लो यार। यहाँ से मैंने इसको ब्लू बनाया, तो आप देख पा रहे हो कि ये ब्लू कलर हो गया, बट मुझे ब्लू भी नहीं पसंद आ रहा, मुझे ऑरेंज बनाना है। तो मैंने ऑरेंज बना दिया। इसके बाद यहाँ पे एक्सेस पोजीशन है, इफ यू वांट यू कैन मेक इट ऑफ और ऑन, तो ये ऐसी चेंजेस दिखेंगी आपको। इसके बाद टाइटल, आप नोटिस कर सकते हो कि अभी ना इसका कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइटल नहीं कि सब कैटेगरी है क्या नहीं है, क्योंकि ये ऑफ है। लेकिन मैं जैसे ही ऑन करूंगी ना, आप देख रहे हो ये सब कैटेगरी शो कर रहा है। और जैसे ही ऑन किया, इसके पास एडिट करने के भी ऑप्शंस आ गए, फॉर्मेट करने के। बट मुझे ये चीज चाहिए नहीं, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। अगेन सेम चीज हम वाई एक्सिस के साथ भी कर सकते हैं। वाई एक्सिस ऑन है, ऑन ही रहने दो। और करेंटली जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है वो भी हमने ऑटो करके रखा है। वैल्यूज ना, ये जो वैल्यूज है ये बहुत छोटे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। अगेन इनको बोल्ड करूंगी और कलर्स में जाऊंगी, इसका कलर चेंज कर दूंगी। अभी आप देख रहे हो डिस्प्ले यूनिट, ये
करंटली के दैट इज थाउजेंड्स में डिस्प्ले हो रही है। इफ मैं चाहूँ मैं मिलियंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इफ मैं चाहूँ मैं बिलियंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आप जिस चीज में डेटा को देखना चाहते हो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1000 इज गुड फॉर मी, तो मैंने 1000 में कर दिया। इसके बाद वैल्यू डेसिमल प्लेस ऑटो, अभी डेसिमल प्लेस हमने 0 कर रखा है। इफ आप चाहो तो डेसिमल प्लेस 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो एंड सो ऑन, बट मुझे डेसिमल प्लेस 0 ही चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद टाइटल इसका भी ऑफ है। इफ आप ऑन करोगे तो आप देख रहे हो सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे ये टाइटल भी नहीं चाहिए, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। इफ आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे लेजेंड का ऑप्शन स्मॉल मल्टीपल्स ये भी हिडन है। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगी कि लेजेंड का क्या मतलब होता है, बट अभी अभी के लिए लेजेंड को भूल जाओ। अगले 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 विजुअलाइजेशन में माइट भी हम बात करें। ग्रीड लाइंस, अब यहाँ पे आप नोटिस करो ये छोटी छोटी लाइंस हैं। इफ इसको आप ऑफ करोगे ना तो आप देख रहे हो वो लाइन चली गई। तो लेट मी स्विच इट ऑन। व्हाट हैपेंड? ओके, मैंने इसको ऑन किया। करंटली ये सॉलिड है। इफ यू वांट आप डैश या डॉटेड कुछ भी ले सकते हो। मैंने डैश ले लिया। कलर इज मैंने जो कलर है उसी को रहने दिया। अब आप चाहो यहाँ से उसकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद जूम स्लाइडर भी है एक। इफ आप चाहो आप उसको ऑन कर दो तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्लाइडर आ गया। आप जैसे जूम करोगे ना आपकी इमेज जूम होगी, आपकी विजुअलाइजेशन जो है जूम होती जाएगी। तो मुझे ये चाहिए नहीं, तो मैं ऑफ कर रही हूँ। सिमिलरली वी हैव एक और ऑप्शन है हमारे पास जो कि कहता है बार्स। सो बार्स में इफ हम जाएं तो करंटली आप देख रहे हो कि इसको हमने ऑरेंज कलर कर रखा है। मुझे ऑरेंज कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाइट ग्रीन। तो मैंने लाइट ग्रीन कर दिया। ये भी कलर मुझे सही नहीं लग रहा। तो आप चाहो तो कलर के साथ आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। मैंने इसको ये कलर बना दिया, बट आई डोंट वांट दिस कलर आइदर। चलो रेड रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये थी कलर की बात। बार्स में डेटा लेबल्स, व्हाट इज डेटा लेबल्स? आप अभी नोटिस कर रहे हो कि जो भी बार ग्राफ है वो एक रेंज के बीच पे लाई कर रहा है, लेकिन उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे? इफ हम डेटा लेवल को ऑन करते हैं तो आप देखो हर हर बार के आगे एक नंबर दिख रहा है आपको, और वही नंबर जो है डेटा लेवल है। अब लेट्स से हम इस डेटा लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, तो ये रहा पोजीशन। आप पोजीशन कहाँ रखना चाहते हो? अभी ऑटो है। इफ आप चाहो इनसाइड एंड तो एंड में बिल्कुल ये शो हो रहा है। इफ आप चाहो आउटसाइड एंड बिल्कुल एंड में आउटसाइड, लेकिन इफ आप चाहो इनसाइड सेंटर बिल्कुल बीच में। इफ आप चाहो इनसाइड बेस मतलब बिल्कुल नीचे। तो मुझे इनसाइड सेंटर वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो मैंने वो कर लिया। इसकी बैकग्राउंड अभी करेंटली जो है ऑफ थी, मैंने ऑन कर दिया। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो जब ये ऑफ था कुछ भी नहीं था, नॉर्मल। जैसे ही मैंने ऑन किया हल्की सी आप देखो बैकग्राउंड में ना कलर चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। फिर आप चाहो इसका कलर चेंज कर सकते हो एज पर योर डिजायर। ट्रांसपेरेंसी आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। अभी 90 है, थोड़ा डिक्रीज करोगे तो ये इस कलर में ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये सब डन है। टोटल लेबल्स है नहीं, इसलिए ऑप्शन जो है वो ग्रेड आउट है। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, इफ आप चाहो तो कुछ भी एरिया बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह कुछ भी चीजें डाल सकते हो। तो ये थी जनरल फॉर्मेटिंग थिंग जो कि मैंने इस विजुअलाइजेशन पे अप्लाई करी। बट स्टिल कुछ तो कमी है, अभी भी मजा नहीं आ रहा वो। तो मैं जाऊंगी सिंपली अगेन इस पे सेलेक्ट करो गाइस। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी किसी भी ग्राफ में विजुअलाइजेशन में चेंजेस कर रहे हो उससे पहले आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। मैंने इस विजुअलाइजेशन को सेलेक्ट कर लिया। इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन में गई मैं। इसके बाद यहाँ पे जनरल में गई और जनरल के बाद टाइटल। अभी टाइटल ऑन है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी दिख रहा है। मुझे टाइटल चाहिए क्योंकि मैंने अपना एक्स एक्सेस भी नहीं रखा है, वाई एक्सेस भी नहीं रखा है। फिर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो टेक्स्ट प्रॉफिट बाय सम कैटेगरी। इसके बाद इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट कलर जो है, मुझे टेक्स्ट कलर भी अलग चाहिए, इसको भी मैं ऑरेंज ही रखती हूँ। लेकिन मुझे इसकी ना थोड़ी सी वो भी चाहिए, वो चाहिए फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी चाहिए, थोड़ी बड़ी कर ली। मुझे बैकग्राउंड सही है, मुझे जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में कर दिया मैंने। इसके अलावा मेरे पास इफेक्ट का ऑप्शन है बैकग्राउंड। करेंटली बैकग्राउंड ऑफ है, मैंने ऑन कर दिया। कलर व्हाइट है, मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए। मैंने ब्लैक बना लिया। आप देख सकते हो कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी 50% है, इसलिए ब्लैक का ना थोड़ा कलर फेड है।
इफ मैं इसको 0% कर दूं ना, बैड, इफ मैं इसको 0% कर दूं ना, तो देख रहे हो ये वापस से पूरा ब्लैक हो गया। इफ आप ट्रांसपेरेंसी 100% कर दोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, बट मुझे पूरा ब्लैक चाहिए, तो इट इज फाइन फॉर मी, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। विजुअल बॉर्डर करंटली ऑफ है, बट मुझे ये भी चाहिए, मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो मुझे कलर ब्लैक ही चाहिए लेकिन राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए, तो मैंने इंक्रीज कर दिया। अब देखो, पहले जो चीज हमारे पास रेक्टेंगल में थी उसका ही राउंडेड कॉर्नर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चेंजेस हैं जो मैंने इस पूरे विजुअलाइजेशन के साथ की। फिर हमारे पास हेडर आइकन्स है, करंटली ऑन है, ऑफ कर दो। हेडर आइकन्स कहाँ गए? यहाँ पे कुछ आइकन्स आते हैं, वो बेसिकली ऑन और ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, कलर वाइट है, बॉर्डर ये है, आइकन ये है। आइकन्स आपको क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे कर लो, विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल वार्निंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। फिर टूल टिप्स। टूल टिप्स क्या होता है? करंटली ऑन है, आप इस पे जाओ तो ये देख रहे हो, ये आपको कुछ दिखा रहा है, सब कैटेगरी में कॉपीज दिखा रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है आपको। लेकिन इफ आप ऑफ करो, यहाँ जाओ, तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली टूल टिप यही होती है कि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा इस पर्टिकुलर बार के रिलेटेड। अब इसी टूल टिप में हमारे पास फॉन्ट को चेंज करने का भी ऑप्शन है। फॉन्ट आप इस टूल टिप में इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड बना सकते हो, उसका भी कलर कुछ और कर सकते हो, वैल्यू का कलर भी कुछ और कर सकते हो। और अब देखो, देख रहे हो अभी कलर चेंज हो गया हमारा और उसकी फॉन्ट भी इंक्रीज हो गई। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, करंटली ब्लैक है, ब्लैक या कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है। हीट एंड ट्रायल मेथड करो और जो सही लगे वो ऐसे चलाओ। माय बैड, क्या हो गया? ओके, ठीक है, लेट मी गो टू दिस प्लेस अगेन, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, इट शुड वर्क। Why the tooltip is not okay? Now it's coming. So you can notice बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है और सारी चीजें चेंज हो गई, और अब हमारा ग्राफ ऐसा लग रहा है। बट स्टिल मतलब थोड़ी चेंजेस हम और कर सकते थे, लाइक ग्रीड लाइंस। इफ अभी भी आपको कोई चेंजेस करनी है तो वापस विजुअल में जाओ, ग्रीड लाइंस पे जाओ, ग्रीड लाइंस वर्टिकल को ऑफ ही कर दो ताकि हमारा ये आए ही ना। इसको ऑफ कर दिया, ग्रीड लाइंस नहीं आ रहा है, और आपको सब पर सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट दिख रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट विजुअलाइजेशन। सिमिलरली यू कैन डू वन मोर थिंग। इफ आपको सेम चीज किसी और फॉर्मेट में चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया, कॉपी हो गई इसी पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन की, और उस पे ये ग्राफ पेस्ट कर दिया। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि सेम सेम ग्राफ है, ये भी सेम इंफॉर्मेशन, सेम फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग इज सेम, बट बस जो हमारा चार्ट टाइप है दैट इज डिफरेंट। So this is how we can draw different type of visualization. Let's make one more visualization, and this time I am going to create this one, stacked column chart. Let me make this bar chart. Let me do this like this. So now I want what I want. I want category wise. So category, let's put it on x-axis. No, no, put it on y-axis. And category wise, I want a sales. My bad. Category wise sales. Also, I want category wise profit. So here, what you can do, you can, if you want to see two things for a single particular thing, then in that case, तब आप उस केस में बेसिकली यूज कर सकते हो ये वाले चार्ट को। तो आई होप ये भी क्लियर है कि हम कब बार स्टैक्ड बार यूज करेंगे और कब क्लस्टर यूज करेंगे। सिमिलरली इफ हमें इसी चीज को उलट के देखना पड़े तो सेम कंट्रोल सी, माय बैड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम ग्राफ हमारे पास आ गया। अब इसको ये वाला सेलेक्ट कर दो तो ये इस फॉर्म में दिख जाएगा आपको। तो अब बार बार सेम विजुअलाइजेशन को बनाना इज नॉट पॉसिबल, मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो कुछ तो इसका तरीका होना चाहिए ना। तो उसका भी एक तरीका है, सिंपली इसको क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, दूसरे पेज पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो।
तो सेम तो जो पुराना आपका था ना, उस पे ही आपका फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगी इस पे भी। सिमिलरली इसका फिर उठाओ, फॉर्मेट पे एंटर करो और इस पे अप्लाई कर दो। तो आपका जो इमेज का एक थीम है ना, जो भी आप बना रहे हो, वो एक जैसा ही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि हम स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशंस कैसे बनाएंगे। और आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये डेटा सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस डेटा सेट को डाउनलोड करो। आज जितने भी विजुअलाइजेशन हमने बनाए हैं उसको आप अपने एंड से प्रैक्टिस करो और चेक करो कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।